नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले 10 पत्रकार। जी हाँ, नंबर 1 का नाम है चौंकाने वाला। हमारे देश में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य काम है देश विदेश, राजनीति, खेल, हर तरह की खबरें बिना पक्षपात के दिखाना। मीडिया हाउसेज और उनके पत्रकार अपना ये काम बखूबी करते हैं। बदले में बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने पत्रकारों को मोटा मेहनताना भी देते हैं। एक समय होता था जब पत्रकार गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज पत्रकारिता के फील्ड में भी अच्छा खासा पैसा आ चुका है और अपने ही देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो महीनों के लाखों रुपए कमाते हैं। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे पत्रकारों के बारे में बताएंगे जिनकी एक महीने की सैलरी आपके पूरे साल भर की कमाई से ज़्यादा है। जी हाँ, 10 नंबर गौरव कालरा। गौरव कालरा भारत के बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। कुछ समय पहले तक वे CNN IBN के साथ बतौर सीनियर एडिटर जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने मशहूर क्रिकेट न्यूज वेबसाइट ESPN इन्फो ज्वाइन कर लिया है। गौरव पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी मासिक सैलरी 12 लाख रुपए है। 9वां नंबर पे है श्वेता सिंह, द सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर। श्वेता सिंह मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर है। मूल रूप से बिहार के पटना जिले की रहने वाली श्वेता सिंह आज तक न्यूज चैनल से सन 2002 से जुड़ी हुई है। उनकी पहचान एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूज एंकर की है और स्पोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें 2005 में उन्हें अवार्ड मिल चुका है। बात करें सैलरी की तो उन्हें प्रति माह 25 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को सालाना इनकम से भी कई ज़्यादा है। 8वां नंबर है अंजना ओम कश्यप। अपने कार्यक्रम हल्ला बोल और आज तक की विशेष रिपोर्ट में अपने बेबाक अंदाज से एक अलग पहचान बना चुकी अंजना ओम कश्यप मशहूर न्यूज़ चैनल आज तक की एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर है। साल 2012 में आज तक ज्वाइन करने वाली अंजना बहुत कम समय में ही चैनल को लीड एंकर बन गई हैं। अपने प्रोग्राम के माध्यम से नेताओं के तीखे सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर उन्हें झरनाटेदार जवाब देना अंजना ओम कश्यप की खासियत है। जहां तक की बात है उनकी सैलरी की, तो एक महीने की सैलरी 25 से 40 लाख रुपए है। 7वां नंबर है रवीश कुमार। किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलने और अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम के जरिए सरकार से लगातार सवाल पूछने के लिए मशहूर NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार पत्रकारिता के फील्ड में एक बहुत ही मशहूर नाम है। अपनी निडर पत्रकारिता के कारण रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ तक की बात यह है कि रवीश कुमार की सैलरी की तो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के अनुसार उनकी सैलरी 25 लाख रुपए पर मंथ है, जो उनके जैसे पत्रकार के लेवल के हिसाब से कम ही कहा जा सकता है। 6वां नंबर है बरखा दत्त। बरखा दत्त भारत के उन पत्रकारों में से एक है जो हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरी रही हैं। 21 साल तक NDTV से जुड़ी रही बरखा दत्त 2017 में चैनल को अलविदा कह दिया। एक बेहतरीन पत्रकार होने के बावजूद भी बरखा दत्त कई बार देश के सेंसिटिव मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके अपनी फजीहत करा चुकी हैं। कारगिल युद्ध हो या 2008 की मुंबई टेरर अटैक, दोनों जगहों से की गई उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अनजाने में ही दुश्मनों को सेना की मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसे लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जहां तक बात है सैलरी की, तो वर्तमान में बरखा दत्त की इनकम लगभग 30 लाख रुपए पर मंथ है। 5वें नंबर पर सुधीर चौधरी। अगर आप किसी न्यूज के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया या देश में चल रही किसी भी न्यूज के दूसरे पहलू के बारे में जानने को उत्सुक हैं, तो फिर आपके लिए सुधीर चौधरी के डेली न्यूज एंड एनालिसिस यानी DNA से बेहतर प्रोग्राम का दूसरा कोई नहीं हो सकता। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी देश के मशहूर पत्रकारों में से एक है। इनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है कि इनका बोला हुआ एक एक शब्द किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। सुधीर चौधरी को साल 2013 और 2017 में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला। अगर सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 30 लाख रुपए पर मंथ है। 4वां नंबर है रजत शर्मा। मशहूर टीवी शो आपकी अदालत को होस्ट करने वाले पत्रकार रजत शर्मा के बारे में कौन नहीं जानता। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा अपने प्रोग्राम में इतने मीठे और शालीन तरीके से बोलते हैं कि सभी लोग इनको प्रशंसक बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत चतुर एंकर है और अपनी चतुराई से आपकी अदालत के कटघरे में बैठे व्यक्ति से कई बातें भी उगलवा लेते हैं, जो अमूमन कोई नहीं बताना चाहता। पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित रजत शर्मा हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी सैलरी भी लगभग 30 से 35 लाख रुपए है। 3रा नंबर है निधि राजदान। NDTV की एग्जीक्यूटिव एडिटर और न्यूज एंकर निधि राजदान इस चैनल की सबसे मेन एंकर है। अपने प्रोग्राम लेफ्ट, राइट एंड सेंटर और द बिग फाइट के जरिए निधि राजदान की
किसी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ के सभी पहलुओं पर डिबेट करवाती हैं। इससे हमें देश में चल रहे किसी भी मुद्दे को दूसरे पक्ष जानने का मौका मिलता है। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। निधि राजदान की सैलरी लगभग 35 लाख रुपए पर मंथ है। राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर राजदीप सरदेसाई भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पत्रकारों में से एक हैं। सरदेसाई को उनके तीखे अंदाज में स्पष्ट बात कर देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी पहचान यह भी है कि वह भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। राजदीप सरदेसाई की सैलरी 80 लाख रुपए पर मंथ है, यानी कि उनकी सालाना इनकम लगभग 10 करोड़ रुपए है। नंबर 1 पे है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, बात कर रहे हैं नंबर 1 की। पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ तक कि न्यूज़ में भी जिस न्यूज़ एंकर का नाम चर्चा में था वो है अर्नब गोस्वामी। अर्नब जब टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल में थे तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश देखकर लगता था कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया तो उस पर अपने लोकप्रिय प्रोग्राम नेशन वांट्स टू नो के जरिए अब हिंदी में तीखे सवाल शुरू किए तो देश के ज़्यादातर लोग उनके फ़ैन हो गए। भले ही अर्नब गोस्वामी की तेज आवाज़ सुनकर लोगों को अपनी टीवी की आवाज़ कम करनी पड़ती हो, लेकिन उनके बारे में एक बात जो सबसे अच्छी है कि वो जो भी सवाल करते हैं बिल्कुल निर्भीक होकर करते हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाकी 3 स्तंभों के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हो। उन्हें देखकर यह जरूर लगता है कि वो सचमुच पत्रकारिता की ताकत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। गोस्वामी को साल 2008 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें तो सैलरी की, तो इस वक्त अर्नब भारत के सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले पत्रकार हैं। उनकी एक महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए है, यानी कि उनकी सालाना इनकम कम से कम 12 करोड़ रुपए है। धन्यवाद।